बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, आज माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको एक समय स्कूल से निकाल दिया गया था, वो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई एग्जाम्पल मिल जाएगा जो स्कूल ड्रॉप आउट और कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी आज सक्सेसफुल है। And I went on to Google and I searched the richest people in America. And you see people like Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. And I was like, none of these people are doctors. None of these people went down that traditional route of, getting a degree, doing a good job. एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। दूसरी तरफ कोई 10 से 15 साल पढ़ाई करके एक नौकरी ढूंढने में जी जान लगा देती है। लास्ट टाइम कोई अच्छी ड्रेस कब लिया होगा मुझे याद नहीं है। मैं उस चीजों को मैनेज करके अपनी पढ़ाई की चीजों पे खर्चे कर लेती हूँ, तो आर्थिक प्रॉब्लम तो हमेशा बनी रहती है। से पैदा हुए तो पिताजी बोले वाह सरकारी नौकर हुआ। हम बचपन में खिलौना मांगे तो हमको ल्यूसेंट पकड़ा दिए। दादी को कहानी सुनाने को बोले तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के किस्से सुना दिए। इंतकाम तो पूरा करेंगे। क्या कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। सरकार की तरफ से 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुआ। We need to provide personalized education to the students. We need to provide individualized education to the students. पॉलिसी रिलीज होने के बाद ही स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। Bengaluru students group campus front of India stages a protest against the new national education policy. क्या सरकार हम सबको रैट रेस में फंसाना चाहते हैं? हमने मान लिया कि एजुकेशन एक ट्रैप है, तो इसी एजुकेशन सिस्टम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे निकला? ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के सबसे बड़े फेलियर हैं। क्या बकवास कर रहा है? भारत का सबसे लाउड साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट एक फेलियर। कई लोगों को ये स्टोरी पता नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने एग्जाम भी दी, लेकिन सीट्स थी 8 और वो आए 9th। इन्फोसिस का को-फाउंडर नारायण मूर्ति कैसे इतना बड़ा आईटी कंपनी बनाया और सुंदर पिचाई आज गूगल का सीईओ कैसे बना? क्या एजुकेशन एक ट्रैप है या लाइफ में आगे बढ़ने का एक रास्ता? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जब आप स्कूल लाइफ में थे, आपको अपने पेरेंट्स ने कभी ना कभी बोला होगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। इस कहने के पीछे भी एक राज है। और शर्मा जी, आज आपका बेटे का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट गया ना, कितने % मार्क्स आए हैं? जी ज़्यादा नहीं, 65% आए। मेरा बेटा म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो उन्हें मैं उतना पढ़ाई में प्रेशर नहीं देता। और मेरे बेटे का आपको पता है, मेरे बेटे 95% मार्क्स लाए हैं और डॉक्टर बनेंगे। और ये म्यूजिशियन बन के क्या ही कर लेगा? और शुरू हो जाता है आपके ऊपर प्रेशर। क्या सोचा, साइंस लेगा या कॉमर्स? मैंने सोचा आर्ट्स लूँगा, मैं म्यूजिक ऑनर्स करूँगा। नहीं, तुम साइंस लोगे और डॉक्टर बनोगे। और ऐसे ही एक स्टूडेंट ना तो डॉक्टर बन पाएगा, ना ही म्यूजिशियन। रांचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब बस स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग। अगर विराट कोहली के पेरेंट्स भी ऐसा ही करते तो आज हम एक लेजेंड्स को नहीं पहचान पाते।
आपको कई लोग ने बोला होगा मुगल हिस्ट्री पढ़ के हमें क्या फायदा, और कई लोग ने ये भी बोला होगा a+b² = (2ab+b²). जिंदगी में कहाँ अप्लाई करना होगा? अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने इस फॉर्मूला को लाइफ में एक्चुअली यूज किया? आप में से कितने लोगों ने स्कूल में हिस्ट्री की डेट याद रखी? पूरा बचपन तो इन मुगलों का हिसाब किताब रखने में निकल गया। बाबर कब पैदा हुआ, अकबर कब मरा, शाहजहां की कितनी बीवियां थी? भाई कितनी भी हो, मुझे क्या करना है? मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है ही नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, सबमिशन, रिवीजन, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, मास्टरबेशन, यही करते करते साला पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। लेकिन बंटी को आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बता दे, ये जॉब तेरी, या LHS = RHS कर दे, आधा किलो भिंडी तेरी। साला स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लेक्चर अटेंड करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, सबमिशन करो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, ये सब करते करते बंदा चैन से टट्टी भी नहीं कर पाता। जिंदगी के वो 2 सुनहरे पल भी छीन लिए सालों ने। लेकिन ये सब एक बेसिक एजुकेशन है। अगर कोई हिस्टोरियन बनना चाहते तो उनको बेसिक नॉलेज चाहिए। और रही बात मैथ की फार्मूला की, तो हायर स्टडीज में जैसे साइंटिस्ट बनना हो या इंजीनियरिंग करना हो तो इसके अप्लाई उस समय जरूर लगेगा। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. क्या एजुकेशन एक ट्रैप है? जी नहीं। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी वो सक्सेसफुल। That's amazing. I remember you did it 10 years ago when Priscilla graduated. I was there. Yeah, it was a lot of fun. 30 years later than I was supposed to, but I enjoyed it. लेकिन उन्हें कोई ये कह नहीं सकते कि वो अनएडुकेटेड है। उन्होंने सीखा, कुछ हटके सीखा। और थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने बार बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बाद में बल्ब इन्वेंट किया। Original phonograph, a little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its feet were white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. और दूसरी तरफ APJ अब्दुल कलाम, सुंदर पिचाई, इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उन्होंने अपने स्किल को पहचान पाया। A large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do. अगर आप बीमार हो तो सबसे पहले आप एक डॉक्टर के पास ही जाओ, और वो डॉक्टर 8 से 10 साल पढ़ाई करके और एक्सपीरियंस लेके ही आपको इलाज करेगा। आप तो कोई अनएडुकेटेड डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ना। आपको कोई बढ़िया सा घर बनाना है तो इंजीनियर की सलाह लोगे। आप क्या एक अनएडुकेटेड इंजीनियर की सलाह लोगे? और एक छोटे बच्चे को जिनको भविष्य के बारे में सलाह देगा, बढ़ाएगा, एक टीचर। एजुकेशन लोग को अमीर बनाते हैं, तो टीचर सबसे अमीर लोग क्यों नहीं है? इस बात सोशल मीडिया पर कई लोग ने बोला होगा। अगर ऐसा ही है तो आप खान सर को देख लीजिए, जिन्होंने करोड़ों का ऑफर ठुकरा के 200-250 रुपए में ही कोचिंग अभी भी चला रहा है। थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी, और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी। बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता। आप प्रशांत किरोद को भी देख लीजिए, जो करोड़ों का ऑफर ठुकरा के यूट्यूब में पढ़ा रहा है। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ना, और उस समय पर शायद 50,000 कुछ सब्सक्राइबर हो गए थे, तो उस समय पर आया था एक एडटेक कंपनी का ऑफर, और वो ऑफर था उस समय पर 10 लाख। तो उस समय पर मेरे लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। उन्होंने बोला था आपका चैनल खरीद लेंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ा लेना, बहुत सारी चीजें बोली थी। बट मैंने उनसे बोला कि इतने पैसों को मैं क्या ही करूंगा, और मैंने उनको मना कर दिया। अब 1 महीने पहले फिर से उसी कंपनी से ऑफर आता है, बस अब फर्क इतना था कि वो जो अमाउंट था ना 10 लाख, अब वो 15 करोड़ के अंदर बदल चुका था। बट फिर से मना कर दिया, यही कह के इतने पैसों का तो क्या करूँगा।
एडुकेशन केवल नौकरी के लिए नहीं, एडुकेशन का मतलब समय के साथ खुद को अपग्रेड करना, हर दिन कुछ नया सीखना, और इसी के साथ आपको अपनी टैलेंट को भी पहचानना पड़ेगा। सिर्फ एडुकेशन से कुछ नहीं होता, एडुकेशन के साथ अपने टैलेंट और स्किल को भी अपग्रेड करना चाहिए। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।